भोपाल शहर जहां बर्फीली हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। बता दें 13 शहरों में पारा जो है 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। ग्वालियर, सागर, दतिया, सिवनी, नौगांव में शीतलहर आ गई है। बता दें भोपाल में पारा 8 डिग्री पहुंच चुका है। दतिया में 2 डिग्री तापमान पहुंच गया है। कटनी में 8 डिग्री तापमान पहुंच गया है। तो वहीं बुरहानपुर में 14 डिग्री दर्ज किया गया है तापमान। इस वक्त की अहम जानकारी आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां खंडवा में अलाव का सहारा भी लोग ले रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां बर्फीली हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। 13 शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। ग्वालियर, सागर, दतिया, सिवनी, नौगांव में शीतलहर है। बता दें भोपाल में पारा 8 डिग्री तक पहुंच गया है। दतिया में 2 डिग्री तापमान पहुंच गया, तो वहीं कटनी में 8 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। बुरहानपुर में 14 डिग्री तापमान भी दर्ज किया गया है। इस वक्त की अहम जानकारी है, ठंड ने दस्तक दे दी है, शीतलहर शुरू हो गई है। लोगों को अलाव का सहारा भी लेना पड़ रहा है। तो वहीं ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ने वाले हैं। तो वहीं मोहसिन तड़वी जो हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं यश खरे भी जुड़ने वाले हैं, तो वहीं सदफ हामिद भी भोपाल से हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। सबसे पहले हम सदफ हामिद का रुख करते हैं। सदफ, बर्फीली हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है, तो वहीं 13 शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। बिल्कुल अलीशा, राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और यही वजह रही कि कल राजधानी भोपाल समेत 13 शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया और सीवियर कोल्ड डे से घोषित किया गया। सीवियर कोल्ड डे तब घोषित किया जाता है जब जो दिन का पारा होता है सामान्य से अगर 6 डिग्री से नीचे आ जाए और रात का जो तापमान होता है वो 10 डिग्री या उससे कम हो, तब सीवियर कोल्ड डे कहलाता है। और कल राजधानी भोपाल में यही हुआ। अगर हम दिन के तापमान की बात करें तो जो सामान्य तापमान था 7 डिग्री सामान्य से 7 डिग्री कम रहा और रात का जो तापमान था वो 8 डिग्री पर पहुंच गया, जिससे राजधानी वासियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। और देर रात भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया भी सड़कों पर उतरे और रैन बसेरा का जायजा लिया, क्योंकि जिन लोगों के सिर पर छत नहीं है वो रैन बसेरा में गुजारा करते हैं और ठंड कड़ाके की पड़ रही थी, इसलिए भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया सड़कों पर उतरे। लेकिन अगर हम और शहरों की बात करें तो देखिए 13 शहरों में जो तापमान था 10 डिग्री के नीचे रहा। नौगांव की बात करें, छतरपुर की बात करें, दतिया की या फिर ग्वालियर की, यहाँ पर कल शीतलहर चली और आज राजधानी भोपाल और उज्जैन में शीतलहर चलने की संभावना है, यानी कि और ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। अगर मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो फिलहाल जो लोग हैं उनको ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है, बल्कि 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे के बाद से और ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। फिलहाल राजधानी भोपाल में जो अगर हम विंड एंड चिल फैक्टर की बात करें वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विंड एंड चिल फैक्टर, जब बर्फीली जो हवा होती है, ठंडी हवा होती है, अगर चुभने लगती है उसे विंड चिल प्रभाव के कारण होती है। और यही वजह है कि जो सुबह अगर हम सुबह 5 बजे से बात करें 8 बजे तक, ये 3 घंटे जो रहता है विंड चिल फैक्टर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफी कड़ाके की ठंड यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग भी ठंड से बचने के लिए हर उपाय कर रहे हैं। अलाव जलाया जा रहा है। वहीं नगर निगम की जो टीम है वो भी अब जगह जगह पहुंचकर लकड़ी प्रोवाइड कर रही है। अलाव जलाने के लिए यहाँ पर जो लकड़ियां हैं वो बांटी जा रही हैं। तो वहीं कलेक्टर भी सड़कों पर उतरकर जायजा ले रहे हैं रेन बसेरा। जी सदफ, हमारे साथ बने रहिए। हम सीधा रुख करते हैं मोहसिन तड़वी का। ये बताइए कि हमने भोपाल का जायजा तो ले लिया, हमने जानकारी ले ली कि वहां पे तापमान कितना गिर चुका है और कैसी स्थिति है, लेकिन आपके वहां कैसी स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि आप खड़े हुए हैं सड़क पर। तो क्या हमारे से लोगों से बात करके बता सकते हैं कि जो ठंड बढ़ी है उसमें लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या प्रशासन ने या राज्य सरकार ने किसी तरह की सुविधा मुहैया कराई है या नहीं? देखने को मिल रहा है। और इसी का कारण है कि जो सड़कों पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं वो भी कम हो गए, क्योंकि ठंड अधिक है। बुरहानपुर में पारा 14
दर्ज किया गया है और ठंड, कड़ाके की ठंड बुरहानपुर में भी देखने को मिल रही है। और ऐसे में जो हम जहां खड़े हैं, इसके पीछे जो एक रोड है, इस रोड पे मॉर्निंग वॉक के लिए रोजाना लोग आते हैं, लेकिन ठंड अधिक होने के कारण लोग घरों से नहीं निकल रहे और घरों के बाहर लोग अलाव जलाकर उसका सहारा ले रहे हैं। नगर निगम की हम बात करें तो नगर निगम का एक काम बनता है कि ऐसे कड़ाके की ठंड में जो लकड़ी प्रोवाइड की जाती है वो करना चाहिए, लेकिन अभी तक नगर निगम द्वारा ऐसा कोई कदम उठाया नहीं गया है, ना ही जिला प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान दिया है। देखिए, हम बात करें रेलवे स्टेशन की, तो रेलवे स्टेशन पर लावारिस लोग बैठे रहते हैं, उनके जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है, उनको भी जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कोई सहारा नहीं दिया गया है। और ठंड जो है, कड़ाके की ठंड है, ऐसे में जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनको इस ठंड से राहत मिल सके। जी मोहसिन, आप हमारे साथ बने रहिए। सीधा रुख करते हैं यश खरे का, जो हमारे साथ कटनी से मौजूद हैं। यश खरे, ये बताइए, अब लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो आपके वहां इस समय कटनी में क्या स्थिति है ठंड को लेकर? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कटनी की, तो कटनी में ठंड का प्रकोप तेज है। कल रात में ही जो तापमान है वह 8 डिग्री सेल्सियस नापा गया है, और जो मौसम विभाग के द्वारा आज का बताया जा रहा है कि आज 8 डिग्री से कम यानी 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है। कटनी की अगर बात करें तो कटनी में अनुमान 25 दिसंबर के बाद इतनी तेज ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार की जो ठंड है वह शीतलहर की देखने लायक है, क्योंकि जो लोग हैं वह परेशान हो रहे हैं। तो वहीं अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम अलाव अभी उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं दे रहा है जिससे लोगों की ठंड मिट सके। कुछ जगह बस डाला जा रहा है, बाकी कुछ जगह नहीं डाला जा रहा है। तो जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं वह काफी परेशान हो रहे हैं। अगर हम बात करें सवेरे मॉर्निंग वॉक की, तो जो मॉर्निंग वॉक में लोग आ रहे हैं वह भी अब कम कर दिया। अभी हम इस समय गार्डन में यहाँ मौजूद है और आप देख सकते हैं कि गार्डन में यहाँ कोई भी यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो ठंड का प्रकोप है वह कितना जबरदस्त होगा। जी देखिए यश खरे, हमें पता चलता है कि ठंड में लोग कितने परेशान होते हैं। मॉर्निंग वॉक्स के अपने घर से निकलना भी पसंद नहीं करते हैं और लोग अलाव का भी इस्तेमाल करते हैं ठंड से बचने के लिए। तो सीधा रुख करते हैं हम रवि रायकर का, जो दतिया से मौजूद हैं। रवि रायकर, ये बताइए कि इस समय दतिया में जो है 2 डिग्री तापमान है, वहां की स्थिति कैसी है? देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में कुछ लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि सर्दी का प्रकोप इतना है कि 2 डिग्री सेल्सियस का अधिकतम तापमान जो था 24.8 था, लेकिन सबसे कम जो तापमान है वो 2 कम हो गया है। और दतिया में शीतलहर के चलते जो पारा है वो इतना लुढ़क गया है कि लोग अब कांपने लगे हैं, यानी ठुठरन वाली ठंड दतिया में देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोग यहाँ किस तरह से बैठे हुए हैं और सर्दी से बचाव के लिए कहीं मफलर तो कहीं गमछे का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हम उनसे ही बात कर लेते हैं कि किस तरह से सर्दी का एहसास है। सर, सर्दी बढ़ गई है आज? सर्दी 2 दिन से बहुत ज्यादा है, आज सबसे ज्यादा है। हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, डेली का नियम है, बरसों से जा रहे हैं, लेकिन आज जो सर्दी पड़ रही है बहुत ज्यादा सर्दी है। आज सर, कांपने वाली ठंड है, हाड़ गलाने वाली सर्दी है साहब। हाड़ गल रहे हैं और घूमने जाते हैं सुबह 6 बजे 5:30 बजे, बहुत जबरदस्त सर्दी है। तो आपने सुना कि हाड़ कपाने वाली सर्दी है और नगर पालिका ने भी अलाव जलाने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। सर, क्या कहें कि सर्दी पड़ रही है? सर्दी बहुत जोरदारी से पड़ रही है आजकल, जो हाड़ कर रहे हैं उससे सर्दी पड़ रही है। तापने के लिए नगर पालिका ने भी बहुत इंतजाम किए। क्या कहेंगे सर, सर्दी का? हमारा दतिया जिला इस भयंकर शीतलहर में सर्दी में कपकपा रहा है। नगर पालिका ने अलाव जलाने की व्यवस्था तो की है, परंतु ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे आम आदमी हर जगह ताप सके, इसका लाभ ले सके। बहुत सर्दी है। तो आपने सुना कि सर्दी का प्रकोप इतना है कि ठंड कपाने वाली सर्दी है और हाड़ कपाने वाली सर्दी है। दतिया का पारा पूरी तरह लौट गया। सर्द हवाएं जो आई है दतिया शहर में वो काफी ठंड यहाँ दे रही। दतिया शहर का देखिए रवि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि दतिया में 2 डिग्री तापमान पहुंच गया है, तो इसको लेकर क्या मौसम विभाग ने किसी तरह की दिशा निर्देश दिए हैं लोगों से कि कैसे इस सर्दी से बचा जाए? बिल्कुल, मौसम विभाग की माने तो उनका कहना है कि लोग अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें और नगर पालिका प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम भी अलाव जलाने के लिए किया जा रहा है और जिला प्रशासन भी मौसम विभाग की तरह हर नागरिकों की तरह सर्दी से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम शहर में कर रहा है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए रवि। हम सीधा रुख करते हैं सदफ हामिद का भोपाल से, जो हमारे साथ बनी हुई लगातार हम तक खबर पहुंचाती हैं। सदफ, ये बताइए हमें कि भोपाल में इस समय जो सड़क पर लोग रहते हैं, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, क्या प्रशासन ने या फिर सरकार ने किसी तरह की उनके लिए जो चीजें हैं, जो इस्तेमाल की चीजें हैं जैसे लकड़ी है, क्या वो मुहैया कराई है या वो लोग सड़क पर ठंड में ही बसे हुए हैं?
बिल्कुल देखिए अलीशा, अभी जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे, देर रात ही भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया सड़कों पर उतरे थे और रैन बसेरा का जायजा लिया था। वहां पर जो लोग रहते हैं उनको गर्म कपड़ों का वितरण किया था। शॉल कंबल की अगर हम बात करें तो वो वहां पर लोगों को बांटे गए थे, क्योंकि अब राजधानी भोपाल में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। अगर हम तापमान की बात करें तो सामान्य से 7 डिग्री कम यहाँ पर तापमान देखने को मिल रहा है। वहीं रात का तापमान जो है 8 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके चलते जो लोग हैं अब दिन में भी ठंड से कपकप आ रहे हैं। और यही वजह है कि अब प्रशासन, जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो खुद सड़कों पर उतर रहे हैं। कुछ तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग किस तरह से गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। जो लोग हैं अब जो गर्म कपड़ों का सहारा तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो अलाव है वो भी यहाँ पर जलाया जा रहा है। अगर हम निगम प्रशासन की बात करें तो वो भी सड़कों पर उतर कर लोगों को अलाव जलाने के लिए जो है लकड़ियां मुहैया करवा रहे हैं, क्योंकि देखिए ठंड यहाँ पर अगर हम सुबह की बात करें तो विंड चिल वेव यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा सीवियर कोल्ड डे भी राजधानी भोपाल में घोषित किया गया है, क्योंकि अब जो दिन का तापमान है वो भी सामान्य से 7 डिग्री नीचे आ गया है। तो वहीं रात के तापमान की बात करें तो 8 डिग्री पर पहुंच गया है, जो कि सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे प्रदेश में तो शिवपुरी में एक इंसान की ठंड से मौत भी हो चुकी है। इसलिए जिला प्रशासन, सरकार पूरी तरह से अब अलर्ट हो गई है और ठंड के साथ साथ ही जो कोरोना है उसको भी यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए हर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम बैठक बुलाई थी अधिकारियों की, और उसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि ठंड को लेकर भी जो जनता है उसका ध्यान रखा जाए, रैन बसेरे का लगातार जायजा लिया जाए और जो लोग हैं उनको लकड़ियां मुहैया करते हैं। मौसम तड़वीकर जो बुरहानपुर से है, मौसम ये बताइए कि बुरहानपुर में 14 डिग्री तापमान पहुंच गया, तो इसको लेकर क्या मौसम विभाग की इस तरह की चेतावनी सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि जो ठंड हवाएं चल रही है वो अभी बरकरार रहेंगी और 2 दिन से बुरहानपुर में ठंडी हवाएं चलने के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। ऐसे में डॉक्टरों की भी एक सलाह है। डॉक्टरों ने कहा कि अगर अति आवश्यक काम है तो घर से गर्म कपड़े पहनकर निकले, जो कानों पर गमछा लगाकर निकले, ताकि इस ठंड से बचा जा सके, क्योंकि ठंड अधिक है। और ऐसे में लोगों से डॉक्टर्स भी अपील कर रहे हैं कि इस कड़ाके वाली ठंड में घरों से बाहर ना निकले, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। तो देखिए ठंड जो है काफी है। और जो भोपाल में बता दें कि बहुत ठंड है, तो वहीं बुरहानपुर में भी ठंड बढ़ गई है, दतिया में भी बहुत ज्यादा ठंड है। तो वहीं से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े, उन्होंने सारी जानकारी दी कि किस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौसम, यश खरे और रवि रायकर, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। सदफ, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पे अपडेट लेते रहेंगे। अगली खबर भोपाल से है, जहां यूपी के चुनावी रण में सीएम शिवराज की एंट्री हो गई है। आज यूपी दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज, बलिया में चुनाव प्रचार करेंगे। इस वक्त की अहम जानकारी भोपाल से है, जहां बलिया में जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ भी करेंगे। यूपी के 6 अलग अलग जगहों से यात्रा निकाली जाएगी। इस वक्त की अहम जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी सदफ हामिद भोपाल से हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ी हुई है। सदफ, यूपी के चुनावी रण में सीएम शिवराज की एंट्री हो गई है, इसको लेकर ज्यादा क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज यूपी दौरा है और कह सकते हैं कि यूपी के चुनावी रण में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उतरने वाले हैं और आज बलिया से जो चुनावी बुगल है वो यहाँ पर फूंका जाएगा। कई बड़े दिग्गज यहाँ पर शामिल रहेंगे। यूपी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ से आज जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बलिया पहुँचेंगे और यहाँ से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेंगे। यूपी के रण में उतर रहे हैं और बीजेपी के लिए पर ताकत झोंकी जाएगी, प्रचार प्रसार किया जाएगा, क्योंकि यूपी में विधानसभा के चुनाव होना है। इसलिए अब मध्य प्रदेश के जो दिग्गज नेता हैं वो भी यूपी में अपनी ताकत झोंक रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है यूपी में चुनाव प्रचार करने की। आज जन विश्वास यात्रा की वो बलिया से शुरुआत करेंगे। इस दौरान कई जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर शामिल रहेंगे, कई सांसद और विधायक भी इस यात्रा में शामिल रहेंगे। सदफ, ये बताइए कि सीएम के साथ साथ और कौन से जो बड़े दिग्गज नेता हैं, मंत्री हैं, वो कौन कौन शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें यूपी के विधायकों की, सांसद की, तो वो जो वहाँ के नेता हैं, यूपी के जो विधायक है, सांसद है, वो इस जन विश्वास यात्रा में शामिल रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगर शामिल होते हैं तो देखिए कई मायनों में अलीशा काफी अहम हो जाता है। एक तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ी जिम्मेदारी आला कमान की तरफ से दी जाना उनका ये बताता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ चुका है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उतारने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है।
आज बलिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर बीजेपी के हक में, बीजेपी के लिए यहाँ पर समर्थन में प्रचार प्रसार किया जाएगा और जनता तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। केंद्र के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं जनता के हित के लिए, जन कल्याण के लिए, उस योजनाओं की जानकारी इस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे और यूपी की जनता को बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे और वोट देने के लिए कहेंगे। देखिए, यूपी के चुनावी रण में अब सीएम शिवराज सिंह चौहान उतर गए हैं। बलिया में वो यात्रा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सदफ हमें तमाम जानकारी देने के लिए।